हेलो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक रौद्र रस, भयानक रस, बीभत्स रस पढ़ा। अब अगला रस है हमारा अद्भुत रस। खास करके ये आर्ट्स के बच्चों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देख करके हृदय में जो विस्मय उत्पन्न होता है, जो आश्चर्य उत्पन्न होता है, वह वहाँ पर कौन सा रस होता है? अद्भुत रस होता है। जैसे हम किसी चीज़ को देख करके, अलग से चीज़ को, विचित्र चीज़ को कहते हैं अरे वाह ये ऐसा है। तो उस सब आश्चर्यजनक वस्तुओं को देख करके हमारे हृदय में जो विस्मय उत्पन्न होता है, तो वहाँ क्या होता है? अद्भुत रस होता है। और विस्मय नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव और विस्मय नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ जब संयोग होता है तो अद्भुत रस की दशा को प्राप्त होता है, अर्थात अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मोद चरणन सिरनावा, देख रावा माते ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांडी। तुलसीदास द्वारा रचित है। कह रहे हैं कि यहाँ वहाँ दो स्थानों पर क्या देखा जा रहा है? यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, अर्थात राम को एक साथ ही दो स्थानों पर देख करके मति भ्रम मोर की आन विशेखा, माता जो कौन है? कौशल्या है। उनके मन में क्या हो रहा है? आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है कि एक ही बच्चा दो जगह कैसे हो सकता है। तन पुलकित मुख बचन ने आवा, उनका शरीर क्या हो गया है? ऐसा देख करके पुलकित हो गया है और उनके मुख से कोई भी वचन निकल नहीं रहा है। और वह अपने नेत्रों को मूंद करके उनके चरणों में अपने सिर को क्या कर देती हैं? रख देती हैं, सिर झुकाती हैं। नामा मतलब झुकाना। देख रावा माते निज अद्भुत रूप अखंड। क्या लिखा है कि श्री राम ने अपने अद्भुत अखंड रूप को अपनी निज माता को ही, अपनी ही माता को क्या कर दिया है? दिखा दिया है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, अर्थात अपने कोटि ब्रह्मांड रूप को, अद्भुत अखंड रूप को वह क्या कर दिए हैं? अपनी ही माता को क्या कर दिए हैं? दिखा दिए हैं। तो बालक राम एक स्थान पर ही एक ही बालक को दो स्थानों पर देख करके जो माता किसके? कौशल्या के मन में आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है, तो वही आश्चर्य क्या है? अस्थाई भाव है। राम आलंबन है। राम का एक साथ दो जगह दिखाना उद्दीपन है। कौशल्या का पुलकित होना, वचन ना निकालना तथा आंखें बंद करके राम को प्रणाम करना अनुभाव है। भ्रांति, त्रास और वितर्क आदि क्या है? संचारी भाव हैं। और यहाँ पर सब कुछ देख करके आश्चर्य उत्पन्न होना, जहाँ कुछ चीज़ों को देख करके, वस्तुओं को देख करके आश्चर्य उत्पन्न होता है, हृदय में विस्मय उत्पन्न होता है, तो वहाँ कौन सा रस होता है? अद्भुत रस होता है। अब हम लोग पढ़े थे शांत रस, इसको मैं बता दी थी, आप लोगों को समझा दी थी। अगला रस आप लोग नहीं पढ़े हैं, वात्सल्य रस। पुत्र, बालक, शिष्य, अनुज आदि के प्रति प्रेम या स्नेह की भावना जो होती है, जो स्नेह होता है, वह वात्सल्य रस कहलाता है। वत्सल जो होता है, इसका स्थायी भाव क्या है? वत्सल। इसका स्थायी भाव वत्सल है। अपने बच्चे को देख करके, पुत्र को देख करके, बालक को देख करके, अपने शिष्य को देख करके तथा अपने छोटों को देख करके जो हमारे मन में स्नेह रूपी रति का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ उसे क्या कहते हैं? वात्सल्य रस कहते हैं। और जब वत्सल नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है, तो वहाँ क्या होता है? वात्सल्य रस होता है। तन की दुति श्याम सरोरु लोचन, कंज की मंजुल ताई हरे, अति सोहत शोभित धूरि भरे, छवि भूरि अनंग की धूरि धरे। सूरदास जी द्वारा लिखित है कि श्री कृष्ण के श्याम और सलोने शरीर को देख करके वह धूल धूसरित हैं, धूल में लिपटे हुए हैं, फिर भी उनकी सुंदरता को देख करके अनंग अर्थात कामदेव क्या कर रहे हैं? अपने को, खुद को, अपनी सुंदरता को क्या कर रहे हैं? न्यौछावर कर रहे हैं। अगला है
दमके दतिया दुति दामिनी ज्यों किलके कलबाल विनोद करें। अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बेह रहें। तुलसीदास जी का लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि जो अवधेश के बालक अर्थात किसके बालक, राजा दशरथ के जो चारों बालक हैं वह धूल में सने हुए हैं और धूल में इतने लिपट करके इतने सुंदर लग रहे हैं कि उनके आगे कौन कर रहा है, कामदेव भी उन पर अपने सारी सुंदरता को क्या कर दे रहे हैं, न्यौछावर कर दे रहे हैं। और जब वह किलकारी मारकर हंस रहे हैं, किलके कलबाल विनोद करें, जब वह किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे की जो दोनों दांत हैं वह कैसे चमक रही है, जैसे दामिनी अर्थात बिजली चमक रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे अवधेश राजा दशरथ के चारों पुत्र मेरे मन मंदिर में हमेशा निवास करें। तो यहाँ अस्थाई भाव क्या है, स्नेह है, वत्सलता है। राम और उनके भाई आलम्बन हैं, उनके धूल से लिपटा हुआ शरीर जो है वह उद्दीपन